विपक्ष है कहाँ? मेरी बात साफ हो गए। हमारे देश में ऐसा छूरा हमको भी तकलीफ होता था 370 जब हम सुनते थे। स्टोव में कोयला डाल रहे हैं क्या? अरे बाबू भाई थोड़ा बहुत तो सभी एडिटिंग करते हैं, आप भी करते हो और वो भी करते हैं। कहाँ पे बना था ईवीएम आपको पता है? किस देश ने बनाया और उसी ने ही बंद कर दिया। आपको पास यही पे कैलकुलेटर रख दे रहा हूँ, आप उसमें टच नहीं करेंगे, अब हैक करके दिखाना पड़ेगा। कोई भी हारता है वो इल्जाम तो लगाता है। जिस देश ने बनाया उसी ने बंद क्यों किया? अगर आपने कोई चीज बनाया और आप ही ने बंद कर दिया, किस लिए किया? हमारे देश ने राजदूत बनाया, राजदूत बंद कर दिया। अब इसका क्या मतलब? हर चीज अपग्रेड होती है, कुछ अपग्रेड क्या होगा? वो आप बैलेट पेपर या ईवीएम छोड़िए, आप यहीं पर सर्वे कर लीजिए। कौन जीत रहा है? मोदी को कोई उल्टा नहीं बोलेगा। मोदी को अच्छा सर, आप क्यों चूज करें? एक साथ आप लोग आए थे, मित्र हैं आपके? जी जी मित्र हैं जी। तो इनके ओपिनियन अलग और आपके ओपिनियन अलग क्यों? जी यहाँ रहते नहीं है ना, बाहर रहते हैं। अच्छा, बाहर कहाँ? पोलैंड में। अच्छा सर, ये बताएंगे सर बीजेपी क्यों? बीजेपी इसलिए सब काम बढ़िया कर रही है और क्या सही है। धीरे धीरे विकास होगा, सब कुछ होगा। अच्छा। एकदम से सब कुछ तो नहीं होता ना, धीरे धीरे होता है सब कुछ। तो हुआ है, बढ़िया है। बीजेपी आए, मोदी जी आए हमारे। अच्छा, अभी जो काम किए हैं उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट है। बढ़िया किए हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप क्यों नहीं है फिर? बस नहीं है, सबका अपना अपना स्टाइल है, अपना ओपिनियन है, अपनी थिंकिंग है। जी। अच्छा, विपक्ष में कोई चेहरा दिख? नहीं कोई है ही नहीं, है ही नहीं, कोई है ही नहीं। अगर विपक्ष होता तो बदलाव कोई होता तो हम देखते ना, हमारे दिमाग में नहीं आ रहा कोई हो। विपक्ष में एक ही चेहरा है मैडम, राहुल गांधी, जो 400 सीटों से 40 सीटों पे ले आया कांग्रेस को, इस बार 4 सीटों पे ले आएगा। 4 पे ले आएंगे? बिल्कुल। अच्छा, चलिए यार। मजबूत दिख रही है, चलिए, thank you so much, sir। जो भैया कह रहे थे महंगाई की, जो अभी G20 समिट हुई थी, बैठे थे ना, बैठक हुई थी, आप उन 20 देशों में से एक देश का नाम बता दीजिए जिनका ग्रोथ रेट भारत से ज्यादा हो। आप एक देश का नाम बता दीजिए, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, किसी भी देश का, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कोई भी हो, जिसका ग्रोथ रेट भारत से ज्यादा हो। ग्रोथ रेट भारत से ज्यादा। विश्वास बीजेपी पे कैसे है, जरा बताएंगे? विश्वास काम की वजह से है, और किसकी वजह से होगा? काम बिल्कुल कर रहे हैं। जनता नाखुश क्यों है? अभी यही एक खड़े थे, आपने साथ में सुना, वो सही बात है। उनका कहना था बीजेपी काम नहीं कर रही, पर ये है कि विपक्ष में कोई चेहरा भी नहीं। जैसे बात ये है ना, काम उनको नहीं दिख रहा जो आंखें बंद करके देखते हैं, जो खोल के देखेंगे उन्हें काम दिखेगा बीजेपी का। अच्छा, आप जरा आँख खोल के ही बता दीजिए जनता को काम क्या हुआ है? शौचालय योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, भारत 5वें नंबर की। कोई भी सरकार होती है, ये छोटे मोटे मुद्दे तो करके ही दिखाती ना। क्या हुआ? 70 साल तक कर दिया। 70 साल तक क्यों नहीं किया था? छोटी मोटी सरकार 70 साल राज किया। 70 साल राज किया, क्यों नहीं किया? तब इतनी महंगाई नहीं थी, आज भारत में महंगाई। और आज तनख्वाह कितनी है? एक हेडमास्टर को 90,000 रुपए महीने मिलते हैं, जब 25 रुपए महीने पे काम करता था हेडमास्टर। के हिसाब से देखा जाए तो भी महंगाई चरम सीमा तक है। नहीं, ठीक है, महंगाई कुछ नहीं है। महंगाई तो ये जैसे जैसे तनख्वाह बढ़ेगी वैसे वैसे महंगाई बढ़ेगी। हर चीज़ की एक वो होता है देखने लायक। पहले रिक्शे वाला दिन में 50 रुपए कमाता था, आज 500 रुपए कमाता है। अच्छा, अगर 2024 में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी तो क्या मुद्दे उठाएंगे? मुद्दे केवल बेरोजगारी थोड़ी सी खत्म करें, युवाओं को रोजगार दें। सबसे अच्छा काम ये करें, इस पे फोकस करें तो अच्छा रहेगा। अच्छा, ये नहीं लगता कि सिर्फ मंदिर मस्जिद का ही मुद्दा उठाए थे बीजेपी सरकार और कोई मुद्दे पे ध्यान नहीं दिया? ये भी जरूरी है, मंदिर मस्जिद का मुद्दा भी जरूरी है। जरूरी है। हाँ जी। अब तो चलिए हो गया। कहाँ हो गया? अभी मथुरा, काशी मथुरा बाकी है जी। फिर कहाँ हो गया? अभी तो ये हटेगा, जब लॉ हट जाएगी तब करीब 1600 मंदिर हो रहे हैं। 1600 वो सब आएंगे। मंदिरों पे ही काम करेगी क्या? नहीं तो मंदिरों पे और काम नहीं हो रहा? आपको काम नहीं दिखा कहीं? आप विपक्ष तो कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही एजेंडा है, मंदिर मस्जिद करेंगे। यहाँ क्या रहता था? निकलने के लिए जगह नहीं रहती थी। अब आराम से खड़े होकर बात कर रहे हो ना आप। बीजेपी गवर्नमेंट है इसीलिए कर रहे हो। पहले यहाँ बम फटने की, इतनी भीड़ में बम फटने की हर समय संभावना रहती थी। फटते थे बम, कनाट प्लेस पे बम फट गया, इंडिया गेट पे बम फट गया, कुतुब मीनार पे बम फट गया। अब कहीं बम फटने अब जनता सेफ है? सेफ सेफ है क्या? हाँ सेफ है, हमने तो सेफ है। हमने तो अभी तक कोई 2014 के बाद कोई बम देखा नहीं है। कहाँ से हैं आप? गुजरात से। गुजरात से, तभी जी बताइए गुजरात में क्या परिवर्तन हुआ है? बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है। हम तो कहते हैं ना गुजरात में बहुत अच्छा हुआ है। हम तो चाहते हैं वापस बीजेपी आए। अच्छा, मोदी जी को देखेंगे प्रधानमंत्री? हाँ अवश्य देखेंगे, उसके बाद योगी जी भी देखेंगे। हम तो चाहते हैं योगी मोदी जी कह रहे हैं आपकी बार 400 पार, और वही कांग्रेस कह रही है कि इतने यकीनन एकदम यकीन से कह रहे हैं। तो क्या लगता है ईवीएम में घोटाला? नहीं जाए। अगर ईवीएम क्या वॉलपेपर से भी आप अभी करवाओगे ना, फिर भी कांग्रेस नहीं आएगी, नहीं आने वाली। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में बैलेट पेपर से ही किया था, उसके बावजूद बीजेपी जीती। पर कह रहे हैं केजरीवाल जी कह रहे हैं कि बेईमानी हुई है। कुछ बेईमानी में सबूत दिखा है, कह रहे लोकतंत्र खत्म कर
कुछ बेमानी नहीं हुआ है। जो हारेगा वो बोलेगा, ऐसा ही बोलेगा। बाकी आने वाला है तो बीजेपी है 2024 में। हिमाचल में गवर्नमेंट आई थी कांग्रेस की, तो ईवीएम था, क्या था? ईवीएम था ना, ईवीएम था ना गुजरात में। फिर सबसे ज्यादा सीट कैसे आई कांग्रेस की? उस समय तो किसी ने नहीं कहा। फिर कहाँ है ये समस्या उत्पन्न हो रही है? समस्या ईवीएम हैक किया जा रहा है। ईवीएम तेलंगाना में क्यों नहीं पहुंचा? तेलंगाना में क्यों नहीं पहुंचा? वहाँ पे भी तो है ना चुनाव, वहाँ पे कांग्रेस आई है। तो जहाँ अगर सिस्टम होगा बीजेपी का मजबूत तो वहाँ तो देखो सरकार आएगी आएगी। और चाहे कितना विपक्ष कोई जोर लगा ले, कुछ भी हो जाए, 2024 के लिए तो मोदी जी है फिक्स। आप कह रहे हैं फिक्स है, काम करे ना करे फिक्स है। काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कौन कहता है काम नहीं कर रहे? विपक्ष कह रहे हैं काम नहीं कर रहे। विपक्ष है कहाँ? विपक्ष कहाँ है? साफ विपक्ष साफ हो गए। सुनिए मेरी बात, साफ हो गए विपक्ष कहाँ गए? काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है हमारे देश में। 70 साल से 370 का ये जो छुरा लगा था वो अभी तक किसी को नहीं दिखा। 370 का छुरा किसने लगाया? मोदी की सरकार में हटा ना। हमारे देश में ऐसा छुरा हमको भी तकलीफ होता था। 370 जब हम सुनते थे, हम वहाँ जाते थे, हमको भी तकलीफ होता था, तब हटा। बीजेपी की सरकार में ही हटा ना, कांग्रेस की सरकार में नहीं हटा ना। वो हमको वही अच्छा लगा, इसीलिए हम उसे वोट देते। हम धर्म की राजनीति नहीं करते, पर वो काम करता है। बीजेपी सरकार गवर्नमेंट सब देश के लिए ही काम करती है। क्या कहना चाह रहे थे सर? हाँ। देखिए क्या बोलना चाह रहे थे? क्या खरीदा आपने 370 हटने के बाद? क्या खरीदा आपने? एक मिनट, कोई बोले तो आप बोल दो। 70 साल, एक मिनट, जो 70 साल में कांग्रेस ने बनाया वही इसने बेचा है। क्या नहीं बेचा? तो क्या बेचा बताइए? क्या नहीं बेचा? सभी निजीकरण में कर रहे हैं। क्या दिया आपको? बहुत कुछ मिला है। बहुत कुछ मिला है। बातें करने के लिए होता है खाली। सुनो, विपक्ष तो इतना मजबूत है। सुनो, विपक्ष इतना मजबूत है, इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो। ये तो विपक्ष की हालत है। हाँ, ऐसा हो रहा है, आलू डालो सोना निकालो। हाँ, बताओ। अगर विपक्ष पढ़ा लिखा, प्रधानमंत्री अनपढ़ है। कौन है विपक्ष में? राहुल गांधी का क्या डिग्री गिनते हो आप? प्रधानमंत्री आपको लगता है? राहुल गांधी स्टोव में कोयला डाल के चाय बनाएंगे। हाँ, इसीलिए स्टोव में कोयला डाल के चाय बनाएंगे। लेकिन मोदी जी चाय उसके लिए नहीं है। क्या हुआ? स्टोव में कोयला डाल रहे हैं क्या? अरे बाबू भाई, थोड़ा बहुत तो सभी एडिटिंग करते हैं। आप भी करते हो और वो भी करते हैं। ये भी एडिटिंग हुई है क्या? क्या एडिटिंग हुई है? आप कह रहे हैं जी? हाँ। स्टोव में कोयला डाला, ये कैसे एडिटिंग की बात करते हैं? वो तो आलू से सोना बनाने की बात करते हैं। बनाएंगे क्या वो? हाँ। ऐसा तो कुछ नहीं होता, कभी कभी एडिटिंग में ही होता है। सोना निकले। किन्हें देखना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री तो हम मानते हैं, पर मनमोहन सिंह इनके सबसे बढ़िया थे। क्या दिया? खरीद लिए। विपक्ष में आप ही किन्हें देखेंगे 2024 में? बेवकूफ तो नहीं है। अगर ये मोदी जी को वोट नहीं देंगे तो चापेंगे? इनकी अपनी राय है, आपकी अपनी राय है। बेरोजगार सहमत हूं आपकी बात से, सबकी अपनी-अपनी ओपिनियन। सचिन ने देखा बता दे सही 2024 में जी। ये नहीं है। अपनी बात ही खराब कर रहे हो। मोदी जी आने वाले हैं। क्या बात ही खराब कर रहे हो। ये तो कैसे कर रहे हैं जी? तो मोदी करे तो आपके लिए बढ़िया, अगर नहीं करे तो आपके लिए बुरा। वो आएगा, मोदी जी आएंगे। बताइएगा, मेरा एक प्रश्न है आपसे। जिस देश ने बनाया उसने बंद किया। कहाँ पे बना था ईवीएम, आपको पता है? किस देश ने बनाया और उसी ने ही बंद कर दिया। तो फिर क्यों बंद कर दिया? देश हमारा अपडेट हो रहा है, हर चीज नहीं बन रहा है। अब क्या करें हम? फिर चलाएं। उसने बंद किया तो आपको। एक मिनट, आपको बस यही पे कैलकुलेटर रख दे रहा हूँ, अब उसमें टच नहीं करेंगे, अब हैक करके दिखाना पड़ेगा। अच्छा, ये तो यही ईवीएम का लॉजिक यही है। जो डिजिट दबाएंगे वो उसमें नंबर ही होगा। अगर उसमें हाथ बिना लगा के हैक करेंगे, पूछो कि तेलंगाना में ईवीएम हार गए तो ईवीएम खराब है। मैम जहाँ पर हार जाते हैं ईवीएम मुर्दाबाद, जहाँ पर जीत जाते हैं वहाँ नहीं बोलते। अरे हमारे कार्यकर्ता ने बहुत बढ़िया काम किया, हम लोग जीत गए। यही है ना, यही है ना। जहाँ पर जीते वहाँ पर हार जाते सच है कि नहीं? ये तो देखो, अगर कोई भी हारता है वो इल्जाम तो लगाता है, हम ये भी बहुत। लेकिन एक मिनट, जिस देश ने बनाया उसी ने बंद क्यों किया? अगर आपने कोई चीज बनाया और आप ही ने बंद कर दिया, किस लिए किया? क्या समस्या थी भाई? अब सुनिए ना, हमारे देश ने राजदूत बनाया, राजदूत बंद कर दिया। अब इसका क्या मतलब? हर चीज अपडेट होती है, कुछ अपडेट किया होगा वो अपडेट किया तो उस बैलेट पेपर क्यों आया? बता दो, कुछ अपडेट किया होगा क्यों आया? आज बहुत सारी ऐसी चीज बंद हो गई, बता दो आप। उन्होंने कुछ अपडेट नहीं किया है, कुछ अपडेट नहीं किया है। यहाँ जाने के बाद में भी कनेक्ट वहीं से कर, सब कुछ वहीं करते हैं। इनके पास कुछ टेक्नोलॉजी नहीं है। आप समझ रहे हो? ईवीएम हटा दो, बीजेपी अपने बढ़ जाएगी। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। हम बता रहे हैं ना, हम नहीं। मेरी बात सुनिए ना, 2 मिनट बाद बैलेट पेपर या ईवीएम छोड़िए, आप यहीं पर सर्वे कर लीजिए। कौन जीत रहा है? मेरी बात सुनो। अभी हमको नौकरी करते नोएडा में 20 दिन हुआ है मेरे करते करते हुआ है। बेचारे तो ठेला लगा रहे हैं, मोदी जी बोलते हैं पकौड़ा तल लो कहते हैं, तो पकौड़ा भी नहीं लगा पा रहे हैं। आप क्या लगाओगे? आप बताओ, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या? कौन नहीं लगा पा रहे? आप बताओ मैम, खुद ना करने वाले परेशान कर रहे हैं उनको। आप बताओ कौन लेगा? वो बोलते 10,000 रुपये तो उनको महीने के लिए।
इसके लिए कौन आ रहा है? हमारा दिल्ली में मोदी जी का क्या मतलब है, केजरीवाल का मतलब है, नोएडा में बता रहा हूँ वो क्या करवा रहे हैं। नोएडा किसका हिस्सा है? नोएडा किसका है? नोएडा भी यही नहीं पता। दिल्ली मुख्यमंत्री कौन है बताओ, दिल्ली मुख्यमंत्री कौन है? मैंने कहा था यही नहीं पता कायम है वो, केवल बदनाम कर रहे हो तुम। कैसे बात कर रहे हो? के अंदर है नोएडा, पता नहीं जरा पहले इनसे उठा लेते हैं। भी कर लो, ठीक है, हो जाती है गलती। ठीक है, मान ली लेकिन अच्छा चलो ठीक, हम बोल रहे बीजेपी गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है, सबको प्राइवेट कर रही है। अब उसको कौन से बता दो वो कर क्यों रही है? अब आप हमको प्राइवेट क्यों कर रही है सरकारी चीज़? आप बता दो प्राइवेट क्यों कर रही है? प्राइवेट इसलिए कर रही है कि लोगों को रोजगार भी मिले, और ये जो वो होती है ना एक मिनट शांति से, एक मिनट शांति से। क्या नहीं मिला? 5-5 महीने का राशन खा लिया, क्या नहीं मिला? क्या नहीं मिला? 5-5 महीने का राशन खा लिया, क्या नहीं मिला? वो अपनी जेब से दे रहा है। और कैसे दे रहा है? और किसकी जेब से जा रहा है? और किसकी हम जेब तुम्हारी से? जेब से जा रहा है सब। तो जो आ तो रहा है यहीं, जा रहा है तो आ भी रहा है। नाम क्यों ले रहे हो उसका? आ भी रहा है, वो तो भेज रहा है। किसका नाम ले क्यों कह रहे हो ये सरकार दे रही है? किसका नाम ये बताओ? सरकार का नाम क्यों ले रहे हो? किसका नाम? सरकार का जोड़ किसका नाम? नाम किसका क्या है? नाम किसका? मोदी का नाम लेते हो तुम? हाय हाय मोदी, हाय हाय मोदी। क्या होगा? एक दिन वो होगा धोती खोल कर तक जाएगा, खुल रही है। मोदी आएगा नहीं, मोदी आएगा नहीं, मोदी आएगा नहीं, मोदी आएगा नहीं, बेटा आएगा, आया था पंजाब बता देंगे। आया था, गाड़ी रोकी पंजाब में, क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं उखड़ा कुछ पंजाब में? क्यों नहीं उखड़ा? गया था ना, क्यों नहीं उखड़ा? वापिस आ गया। बीजेपी को एक सेकंड, अरे बीजेपी मोदी का उखड़वा लियो। मोदी को कोई उल्टा नहीं बोलेगा बस।